जहाँ आज अपन लोग बात करने वाले हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा क्या है, इनके सामान्य लक्षण देखेंगे, इनके कौन कौन से उदाहरण हैं वो सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रायोफाइटा है क्या? तो ब्रायोफाइटा एक चीज़ भाग है जिसे हम क्या कहा जाते हैं, जिनमें वे पादप आते हैं जो उभयचर कहलाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं जिन्हें हम पादप जगत के उभयचर कहते हैं। उभयचर क्यों कहते हैं? तो ये स्थल स्थल पर रहते हैं, लेकिन निषेचन के लिए कहाँ जाते हैं? पानी पर निर्भर रहते हैं। ये निषेचन के लिए कहाँ पर निर्भर रहते हैं? तो ये निषेचन के लिए आपका पानी पर निर्भर करेगा। ठीक, निषेचन कहाँ पर होगा? इनका पानी पर होगा। इनमें जो प्रजनन होता है, ठीक है, किन किन प्रकार से होता है? तो इनमें प्रजनन जो होता है आपका, एक होता है कायिक प्रजनन जिन्हें हम वेजिटेटिव बोलते हैं, एक है आपका अलैंगिक प्रजनन और एक है आपका लैंगिक प्रजनन। इनका जो विशेष लक्षण होता है वो क्या चीज़ होता है? तो आइए देखते हैं। इनका जो विशेष लक्षण है वो है आपका, इनमें वास्तविक संवहनी ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। इनका पूर्ण क्या होता है? अभाव होता है। आपको ब्रायोफाइटा में क्या देखने को नहीं मिलेगा? इनमें आपको वास्तविक संवहनी ऊतक जिन्हें जाइलम और फ्लोएम कहते हैं वो पूर्ण अभाव होता है। मतलब इनमें ना आपको जाइलम देखने को मिलेगा, ना ही फ्लोएम देखने को मिलेगा। एक पॉइंट क्या है आपका? लिग्निन। इनमें लिग्निन की कमी होती है, जिस कारण ये क्या होते हैं आपका, अधिक ऊंचाई तक नहीं बढ़ पाते हैं। अब बात करते हैं इनका कुछ सामान्य लक्षण के बारे में। तो पहला इनका पर्यावास। ये जो होते हैं आपका अधिकतर जो है नम, छायादार और आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं। कहाँ पर देखने को मिलेगा हमें? ये हमें नम, छायादार और आर्द्र स्थानों पर देखने को मिलेगा। पादप शरीर की बात करें तो मुख्य पादप शरीर जो होते हैं अगुणित होते हैं। इनका जो मुख्य पादप शरीर होता है कैसा होता है आपका? अगुणित यानी कि हैप्लॉइड रहता है, जिसे युग्मोद्भिद कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है आपका? युग्मोद्भिद, या जिन्हें हम गैमेटोफाइट कहते हैं। जड़ों का तीसरा पॉइंट क्या है? तो जड़ों का अभाव होता है। इनमें आपको कोई भी वास्तविक जड़ जो होती है, ठीक, इनमें कोई भी वास्तविक जड़ें नहीं होती है। उनके स्थान पर हमें क्या देखने को मिलेगा? उनके स्थान पर आपको एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय आपको राइजोइड्स देखने को मिलेगा। ठीक, राइजोइड्स क्या होते हैं? ये आपका मूलाभास होते हैं, मतलब कि मूल जैसी संरचना को राइजोइड्स कहते हैं। ठीक, इनमें आपको वास्तविक मूल नहीं होते हैं। क्या होते हैं आपका? मूलाभास जैसी संरचना होती है। ठीक, ये क्या होते हैं आपका? मूलाभास जैसी संरचना होती है। अब बात करते हैं चौथा क्या, इनमें संवहनी ऊतक। इनमें ना तो आपको जाइलम देखने को मिलेगा, ना ही फ्लोएम देखने को मिलेगा। प्रकाश संश्लेषण ये स्वापोषी होते हैं, इनमें आपको क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रजनन अंग की बात करें तो इनमें लैंगिक अंग बहुकोशिकीय जैकेट युक्त रहता है। इनका जो लैंगिक रंग होता है कैसा होता है? तो इनका जो लैंगिक अंग होता है वो बहुकोशिकीय और जैकेट युक्त होता है। नर अंग जो होता है, ठीक, नर अंग क्या होगा आपका? पुधानी, या जिन्हें हम एंथेरिडियम कहते हैं। और मादा अंग में क्या होगा आपका? जिनमें हमें मादा अंग जो देखने को मिलेगा ये है आपका स्त्रीधानी या आर्किगोनियम कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम तो एक स्त्रीधानी कहेंगे या जिन्हें हम आर्किगोनियम कहेंगे। इनमें निषेचन कैसा होता है? तो निषेचन के लिए जो होते हैं, ठीक, ये जो निषेचन के लिए जल पर अनिवार्य होता है। इनका जो निषेचन होता है जल में होता है। ठीक, युग्मक जो होता है, ठीक, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एंथ्रोजॉइट कहते हैं। ये नर युग्मक जो होते हैं तैर कर मादा युग्मक यानी कि अण्ड तक पहुँचते हैं, एग तक पहुँचते हैं। फिर उन्हें क्या करते हैं? निषेचित करते हैं। निषेचन के बाद इनमें क्या होती है? तो भ्रूण का निर्माण होगा। एक बार जब जो आपका नर युग्मक है, ठीक, नर युग्मक कैसा होता है? तो नर युग्मक आपका तैर कर मादा युग्मक तक पहुँचते हैं। उन्हें निषेचित कर क्या करते हैं? भ्रूण का निर्माण करते हैं। निषेचन के बाद इनमें जाइगोट से बहुकोशिकीय भ्रूण जो भी है विकसित होता है। जाइगोट से क्या बनता है आपका? बहुकोशिकीय भ्रूण विकसित होता है। यह युग्मनज या जाइगोट जो होता है, ठीक है, जो युग्मनज या जाइगोट होते हैं वो विकसित होकर ब्रायोफाइटा का बीजाणुभिद यानी कि स्पोरोफाइट बनाते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं आपका? ये जो जाइगोट होता है, ठीक, जाइगोट जो है विकसित होकर ब्रायोफाइटा का बीजाणुभिद या स्पोरोफाइट बनाते हैं। स्पोरोफाइट क्या होता है? तो स्पोरोफाइट जो होता है आपका बीजाणुभिद जो होता है वो पूरी तरह या आंशिक रूप से आपका किस पर निर्भर रहता है? आपका युग्मोद्भिद पर आश्रित रहता है। इस युग्मोद्भिद पर क्या होता है? आश्रित रहता है। 10वां पॉइंट क्या है? तो इनमें आपको पीढ़ी एकांतर देखने को मिलेगा। इनके जीवन चक्र में आपको एक युग्मोद्भिद और बीजाणुभिद अवस्था देखने को मिलेगा। इनमें यह क्या होता है आपका? स्पष्ट एकांतरण होता है। यह क्या? कायिक लैंगिक की बात करें तो कायिक लैंगिक में कैसा होता है? तो पहला प्रकार है आपका विखंडन द्वारा। पौधे का जो शरीर होता है, ठीक, पौधे का शरीर कैसा होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा जो होता है नए नए पौधे में विकसित हो जाता है। जो होता है आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये आपका लीवरवर्ट्स, जैसे कि आप होगा रिक्सिया, ये रिक्सिया हो गया, मार्केंसिया हो गया। जो आपका विखंडन विधि है, ठीक, विखंडन विधि आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये होते हैं आपका लीवरवर्ट्स, रिक्सिया और मार्केंसिया, इनमें देखने को मिलेगा। और कुछ मॉसेस जैसे कि आपका फ्यूनोरिया हो गया, उनमें देखने को मिलेगा। विखंडन होगा। विखंडन के बाद है आपका गेमी। गेमी क्या चीज़ है? ठीक, गेमी कुछ लीवरवर्ट्स जैसे कि आपका मार्केंसिया हो गया। गेमी क्या चीज़ है? तो आपका ये देखते हैं आपका गेमी जो होता है, ठीक, गेमी जो होता है कुछ लीवरवर्ट जैसे कि आपका मार्केंसिया होगा में विशेष कप जैसी संरचना होती है। ठीक, इनमें क्या देखने को मिलेगा आपको? विशेष कप जैसी संरचना होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? गेमा कप कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है? गेमा कप कहते हैं। इनके अंदर आपको छोटे छोटे बहुकोशिकीय, छोटे छोटे क्या देखने को? बहुकोशिकीय, छोटे छोटे बहुकोशिकीय अलैंगिक कलिकाएं देखने को मिलेगा। ठीक, अलैंगिक आपको कलिकाएं देखने को मिलेगा, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें हम गेमी कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? गेमी कहते हैं। जब बारिश की बूंदों से गेमी जो है बिखर जाते हैं और अनुकूल सतह पर गिरकर नए पौधे बनाते हैं, जो कहते हैं आपका एडवेंटिशियस शाखाओं के बारे में। कुछ प्रजाति में क्या होता है आपका? मुख्य तना जो होता है, मुख्य तना या पत्ती जो होता है
जो मुख्य तना या विशेष पार्श्व शाखाएं निकलती हैं, इनमें आपको विशेष पार्श्व शाखाएं निकलती है जो मुख्य पौधे से अलग होकर नए पौधे के रूप में विकसित, जो मुख्य पौधे से क्या होगा आपका निकल कर एक नए पौधे में विकसित होता है। यह विधि मुख्य रूप से मॉस यानी कि फुनोरिया में देखने को मिलेगा। ठीक, मॉस में देखने को मिलेगा यानी कि फुनेरिया में देखने को मिलेगा। अब है आपका प्रोटोनेमा विखंडन। मॉस के जीवन चक्र में, ठीक, मॉस के जीवन चक्र में बीजाणु अंकुरित होकर एक फिलामेंट जैसी संरचना बनाते हैं। क्या बनाती है? एक फिलामेंट जैसी संरचना बनाती है। क्या बनाती है? जो प्रोटोनेमा का विखंडन क्या होता है? तो प्रोटोनेमा का जो विखंडन है वो मॉस के जीवन चक्र में क्या आपको बीजाणु अंकुरित होकर ठीक, बीजाणु जो है अंकुरित होकर, प्रोटोनेमा क्या होता है? प्रोटोनेमा का विखंडन मॉस के जीवन चक्र में बीजाणु अंकुरित होकर फिलामेंट जैसी संरचना बनाते हैं, जिन्हें हम प्रोटोनेमा कहते हैं। ठीक है, जो फिलामेंट जैसी संरचनाएं होती है उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोटोनेमा कहा जाता है। यह प्रोटोनेमा टूट कर नए मॉस पौधे को जन्म देती है। जो प्रोटोनेमा होती है वो टूट कर नए मॉस पौधे को जन्म दे सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हॉर्नवट यानी कि जो आपका एंथोसिरोस होता है, हॉर्नवट जिन्हें हम एंथोसिरोस कहते हैं, कंद निर्माण और विखंडन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन करते हैं। ठीक, इनमें आपका जो अलैंगिक प्रजनन वो कैसा होता है? तो एक तो कंद निर्माण से होगा और एक है आपका विखंडन के माध्यम से। अब इन पौधों को देखते हैं कि आपस में कैसे भिन्न है। तो जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनमें आपको मुख्य रूप से एक तो रिक्सिया देखने को मिलेगा, मार्केंसिया देखने को मिलेगा, और एक है आपका एंथोसिरोस और एक है आपका फिनेरिया। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या चीज़ इनमें है जो इन सब अपने आप में भिन्न होते हैं। तो रिक्सिया जो होता है, ठीक, रिक्सिया को क्या बोलते हैं? आपका रिक्सिया जो है हेपिटोक्सिडा में रखा गया है, यानी कि लीवर वर्ड्स जो होते हैं उनमें रखा गया है। तो इनका जो थैलस होता है, इनका थैलस जो होता है वो यकृत के आकार का होता है। इनका जो थैलस होता है कैसा होता है? तो इनका थैलस जो है यकृत के आकार का होता है, द्विशाखित होता है। ठीक, इनका जो थैलस होता है कैसा होता है? तो इनका जो थैलस है वो द्विशाखित होता है। इनमें जो है राइजॉइड्स और स्केल्स पाए जाते हैं। इनमें जो राइजॉइड्स होंगे और स्केल्स दोनों पाए जाएंगे। अब बात करते हैं आपका जो मार्केंसिया है उनका क्या है? तो मार्केंसिया भी किस में आता है? आपका लीवर वर्ड्स में आता है। मार्केंसिया भी किस में आता है? आपका लीवर वर्ड्स में आता है। ये क्या होते हैं? ये एक लिंगी आश्री होता है। ठीक, ये क्या होता है? आपका एक लिंगी आश्री होता है। ये क्या होता है? आपका एक लिंगी आश्री होता है। इनमें आपका गेमा कफ होता है। इनमें क्या होता है? गेमा कफ पाए जाते हैं जो अलैंगिक प्रजनन में मदद करते हैं। गेमा कफ क्या करते हैं? आपका अलैंगिक में मदद करते हैं। अब है आपका एंथोसिरोस। एंथोसिरोस क्या है? तो एंथोसिरोस जो है हॉर्नवट में आता है। ठीक, एंथोसिरोस किस में आते हैं? आपका हॉर्नवट में आते हैं। इनका जो स्पोरोफाइट कैसा होता है? सिंह के आकार के जैसा लंबा बेलनाकार होता है। ठीक, सिंह के आकार के जैसा लंबा बेलनाकार होता है। इनमें आपको मेरिस्टेमेटिक ऊतक देखने को मिलेगा। ठीक, इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा? मेरिस्टेमेटिक ऊतक देखने को मिलेगा, जिस कारण ये क्या करते हैं? निरंतर इनमें वृद्धि देखने को मिलेगी। जिस कारण इनमें क्या देखने को मिलेगा? जिस कारण इनमें आपको निरंतर वृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं फुनेरिया के बारे में। फुनेरिया को किसमें रखा गया है? तो ये ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत आता है। ठीक, ये किसमें आता है? फुनेरिया जो है ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत आता है। ये एक टाइप का मॉस होता है। इनका जो शरीर है तने और पत्तियों जैसी संरचना में विभाजित होता है। ठीक, इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है? तो इनका जो शरीर है तने और पत्तियों जैसी संरचनाओं में क्या होता है? विभाजित होता है। इनमें जो है सबसे बड़ी आपको स्त्री धानी यानी कि आर्किगोनियम देखने को मिलेगा इनमें। अब एक छोटा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि ये आपस में अंतर क्या क्या है। तो जैसे कि बात करते हैं आपका रिक्सिया होगा। रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट होता है सरल होता है। इनमें केवल आपको कैप्सूल देखने को मिलेगा। लेकिन यहीं पर मार्केंसिया की बात करें तो मार्केंसिया में आपको फूट, सीटा, कैप्सूल तीनों चीज़ देखने को मिलेगा। एंथोसिरोस की बात करें तो एंथोसिरोस का जो थैलस है वो लीवर वर्ड जैसा ही होता है। इनका जो थैलस होता है लीवर वर्ड जैसा ही होता है। लेकिन स्पोरोफाइट जो होता है, ठीक, लेकिन इनका जो स्पोरोफाइट है, जो आपका एंथोसिरोस का स्पोरोफाइट है वो कैसा होता है? आपका स्पोरोफाइट सिंग जैसा लंबा होता है, जिनके बीच में एक कोलेनुमा संरचना होती है, जिनमें आपके बीच में फुनेरिया क्या चीज़ है? तो सबसे विकसित ब्रायोफाइटा है। इसका शरीर जो सीधा होता है, जिसमें आपको राइजॉइड्स बहुकोशिकीय होते हैं। इनका जो शरीर होता है सब कैसा होता है? तो जो फुनेरिया का शरीर है, ठीक, फुनेरिया का शरीर कैसा होता है? तो फुनेरिया का जो शरीर है वो सबसे विकसित ब्रायोफाइटा है। इनका शरीर सीधा होता है। राइजॉइड्स जो होते हैं, ठीक, इनमें जो राइजॉइड्स होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं और शाखित होते हैं। इनका जो राइजॉइड्स होता है कैसा होता है? बहुकोशिकीय है और शाखित होते हैं। एक और बात क्या है? तो एक देख लेते हैं। एक बात और क्या है इनका, ये देख लेते हैं। ठीक, जो फुनेरिया होता है, फुनेरिया कैसा होता है? फुनेरिया का जो स्पोरोफाइट होता है, ठीक, स्पोरोफाइट अत्यंत ही क्या होता है? जटिल होता है, जिनमें बीजाणु जो है प्रकीर्णन के लिए इनमें आपको पेरिस्टोम दांत देखने को मिलेगा। इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा? पेरिस्टोम दांत पाए जाते हैं। फुनेरिया का जो स्पोरोफाइट हो क्या होता है? अत्यंत जटिल होता है। इनमें आपको बीजाणु प्रकीर्णन के लिए पेरिस्टोम दांत पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही लगते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही नए वीडियो के साथ।